प्रश्न किया, महाराज कथा श्रवण की विधि क्या है? बोले देखो भाई, अच्छे किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके व्यास गद्दी पर बैठाओ, सुंदर मुहूर्त के साथ व्यास गद्दी का निर्माण करके पंडित जी को बैठा के, ब्राह्मण कैसा हो? विरक्त, प्रपंची ना हो, संसारी ना हो, वैराग्यवान ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए। कोई भी वैरागी बैठ सकता है? बोले नहीं, वैष्णव, विरक्त होने के साथ वैष्णव होना चाहिए। तो विद्वान हो ना, वैष्णव हो और विरक्त हो तो कोई भी बैठ जाए? बोले ना, विप्रः, ब्राह्मण ही होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त भी हो, वैष्णव भी हो और ब्राह्मण भी हो। विप्र का मतलब क्या है? विशेषेण प्रपूरयति सकल मनोरथान स विप्रः, जिसके आशीर्वाद से सकल मनोरथों की सिद्धि हो जाए, ऐसा विद्वान ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए। है? गायत्री जापक होगा, ब्राह्मण तो जिसके जीवन में हो, ऐसा ब्राह्मण। देखो, ब्राह्मण तो एक जाति है। तो जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, विद्याभिर्च भवेद विप्रः तिर्भिर श्रोत्रियम् उच्यते। ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा जो भी बालक पैदा हुआ है वो ब्राह्मण तो है, पर वो जाति का ब्राह्मण है। परंतु जब यज्ञोपवीत आदि संस्कार संपन्न होते हैं तब वह द्विज बन जाता है, और जब शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है तब वह विप्र बनता है। तो इसलिए विप्र शब्द का प्रयोग किया, ब्राह्मण शब्द का नहीं। शास्त्रज्ञ होना चाहिए, दृष्टांत कुशलः, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्रों को केवल पढ़ा नहीं हो, उसको ठीक से समझा हो, क्योंकि वेद शास्त्र समुद्र के समान होते हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु। समुद्र को आप जा करके आचमन भी करना चाहोगे, पीना भी चाहोगे तो पी नहीं पाओगे, आचमन करना मुश्किल है। अनंत जल राशि है पर पी नहीं सकते। पर उसी जल राशि को जब मेघ भर के लाते हैं और बरसाते हैं तो बड़ा शीतल शीतल मधुर और सुस्वादु जल हो जाता है। खूब चकाचक पियो। बिसलरी की बोतल भी फैल, निर्मल जल जब आकाश का जब बरसता है। हमारे वृंदावन में एक महात्मा है, वो बरसात का ही पानी पूरे साल पीते हैं। उन्होंने ऐसा संग्रह कर रखा है, छत पर जितना पानी बरसता है उसको एक जगह स्टोर करके रखते हैं, नीचे बना रखा है उन्होंने व्यवस्था, और साल भर उसी को पीते हैं। तो आजकल जो मशीन बेचने वाले घूमते हैं ना, वो पानी साफ करने वाली मशीन, उनको पानी निकाल के दो तो वो उसमें मशीन डाल करके चेक करते हैं, तो इतना कीचड़ निकलता है कि देख करके आश्चर्य होता है कि इतना कीचड़ हमारे पेट में जा रहा है। तो लोग खरीद लेते हैं फटाफट। परंतु जब महाराज जी ने पानी का गिलास भर करके उनको दिया, हिताश्रम वाले महाराज जी वृंदावन के, उन्होंने कहा भैया देखो, अब वो अपनी मशीन डाले उसमें कुछ भी ना निकले, तो बड़ा परेशान कि इसमें कीचड़ क्यों नहीं निकल रहा। बोले महाराज ये बिसलरी का पानी है। बोले नहीं, बिसलरी का तो नहीं है। तो फिर ये पानी कैसा है? बोले हम तो भैया बरसात का पानी पीते हैं। बोले ओहो, बरसात का पानी है इसलिए बिसलरी भी इसके सामने फैल है। तो प्रयोग करके मशीन से देखा, इतना निर्मल शुद्ध जल होता है बरसात का। बोलो राधे राधे राधे। तो विशुद्ध कृत पानी खारा है और मेघों के द्वारा शुद्ध करके दिया जाता है। ऐसी शास्त्रों में कई बातें बड़ी भ्रामक हैं, जिसको पढ़ करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग तो पढ़ के ही पागल हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों को जिसने शोध करके समझ करके फिर प्रवचन किया, तो प्रवचन की बातें हमारी समझ में बहुत जल्दी आती हैं, क्योंकि शोधित जल बरसाया जा रहा है, विचार करके, चिंतन करके, संशोधित करके। तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों को जिसने सिर्फ रटा नहीं है, समझा है, आचार्यों के चरणों में बैठ करके उस रहस्य को जाना है, ऐसा विद्वान व्यास गद्दी पर बैठाना चाहिए। और जब बैठ जाए तो व्यक्ति के रूप में नहीं, सुख रूप प्रबोधज्ञ, साक्षात सुखदेव के रूप में उसका दर्शन करे। क्योंकि व्यक्ति में जब हम व्यक्ति विशेष को देखते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, और व्यक्ति विशेष में जब दोष का दर्शन होने लगता है तो वो कितना भी बढ़िया तगड़ा प्रवचन करें आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको दोष दिखाई पड़ रहे हैं कि हम खूब अच्छी तरह जानते हैं पंडित जी को। बोलो राधे राधे। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हम इनको अच्छी तरह पूरे खानदान से परिचित हैं, तो उनकी वाणी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय।
हे सुखदेव महाप्रभु, इस रूप में साक्षात आप ही विराजमान हो, अपनी दिव्य वाणी से हमारा ज्ञान नष्ट कर दीजिए। इस भावना से पूजा करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आहार विहार का व्रत ले, और जब कथा संपन्न हो भगवान नाम संकीर्तन खूब करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो हाजमोला की गोली खा लेना चाहिए, पचना भी चाहिए भाई भोजन किया हुआ। तो कथा सुनने के बाद भगवान नाम संकीर्तन हाजमोला का काम करता है। सुना हुआ श्रवणीय हमारे हृदयंगम हो जाए, इसके लिए भगवान नाम कीर्तन करो।